देश की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की है, चाइना की 20 ट्रिलियन डॉलर की है। हमारे देश का पर कैपिटा इनकम 2800 डॉलर है और चाइना का 14,000 डॉलर है। हमारे देश के सबसे अमीर आदमी के पास 120 बिलियन डॉलर है और चाइना के सबसे अमीर आदमी के पास 60 बिलियन डॉलर है। यही समझिए, सारा पैसा एक ही जगह केंद्रित हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अमीर के हाथों में। गरीब के हाथों में क्या आ रहा है? तो घंटा, जिसके वजह से आज इतना ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी झेल रही है गरीब। मेरे चलते फिरते विमल पान मसाला, अगर चाइना को अपना माई बाप अभी तक ना बनाया हो तो एक सिंपल गूगल सर्च करके ये देख लेना कि इनइक्वालिटी चाइना में ज़्यादा है कि इंडिया में ज़्यादा है। अब हम में से कुछ इंडियंस को ना बहुत ज़्यादा शौक है अंग्रेज़ों के बनाए हुए इंडेक्स को फॉलो करने का, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, फ्रीडम इंडेक्स हो, फिर उसके बाद फिर उन इंडेक्स को देख के वो इंडिया की बेइज्जती करते हैं। लेकिन अगर आप उनके इंडेक्स को इतना ऊपर रख ही रहे हो तो उनका एक इंडेक्स होता है जीनी इंडेक्स, जो बताता है कि देश में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो उस जीनी इंडेक्स ने चाइना को हमसे ऊपर रखा है व्हेन इट कम्स टू इनइक्वालिटी, यानी कि चाइना में हमसे ज़्यादा इनइक्वालिटी है। अब क्या तुम उस इंडेक्स की बात मानोगे? लेकिन अब तो बुद्धि फिर गई होगी कि भाई जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को दिखा के मैं ये बोलता रहता हूँ कि इंडिया में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, प्रेस को आज़ादी नहीं है, अब उन्हीं के बताए हुए ऐसे इंडेक्स को पढ़ के ये कैसे मान लो कि भाई चाइना में हमसे ज़्यादा इनइक्वालिटी है।